दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने YouTube चैनल ओनली वन स्कूल में आपका स्वागत करता हूं। हम क्रिप्टो करेंसी के अंदर करते हैं जी ट्रेडिंग। ऐसी क्या रीज़न्स होते हैं जिसकी वजह से, ऐसे कौन से इफ़ेक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो भी एक क्रिप्टो करेंसी या स्टॉक कह सकते हैं या कोई भी प्रोडक्ट कह सकते हैं, उसके प्राइस ऊपर जाते हैं और कुछ टाइम के बाद हमको देखने को मिलता है कि उस प्राइस के या उस एसेट्स के जो प्राइसेस हैं वो डाउन हो जाते हैं। तो इसके पीछे जो हमारा जो एक फिनोमेना वर्क करता है वो एक सिंपल सा हम लोग सब जानते हैं। उसके पीछे वो होती है जी सप्लाई एंड डिमांड। किसी भी प्रोडक्ट की सप्लाई और उसकी डिमांड के ऊपर ही उसका प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो ही उसको डिसाइड करता है। किसी, जैसे कि आपको इस पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि हाँ जी, किसी प्रोडक्ट की सप्लाई कह सकते हो जी बहुत ज़्यादा है, यानी कि उसकी जो जो क्वांटिटी है मार्केट के अंदर वो है जी बहुत ज़्यादा, और उसके ख़रीदार हैं जी बहुत कम। तो बताइए आप, उसके प्राइस नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? जाहिर सी बात है उसके प्राइस नीचे जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्राइस कम क्यों है? क्योंकि उसको जो सेलर हैं, उसको बेचने वाले हैं, जो उसकी क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। वो सेलर चाहते हैं कि अपने माल को हम बेच के निकल जाएं किसी भी कीमत पर, और बायर्स हैं जी गिने चुने। तो बायर उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, वो कम दामों में उससे वो चीज़ ख़रीद लेता है। और उसके दूसरे अपोजिट, किसी चीज़ का जब मूवमेंट होने लगता है, उसका जब प्राइस ऊपर जाने लगते हैं, तो उसके पीछे क्या होता है कि उसकी जो डिमांड होती है वो हो जाती है जी बहुत ज़्यादा। यानी किसी भी एसेट्स की या किसी भी कॉइन की या किसी भी कह सकते हो जी हमारे शेयर्स की या किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड है वो बढ़ गई बहुत ज़्यादा। अब जब डिमांड बढ़ती है तो लोग चाहते हैं कि हम उसको किसी भी कीमत पर ख़रीद लें, पता नहीं कल की रेट में वो हमको मिले या ना मिले। तो सब लोग क्या करते हैं, उसको हर रेट पर ख़रीदने को तैयार होते हैं, और सेलर इसका फ़ायदा उठा के उसके हर प्रोडक्ट के ऊपर उसके प्राइस को बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है, बढ़ाता रहता है। उसको पता है कि हाँ जी, और जो बायर्स हैं जो उस चीज़ को ख़रीद रहे हैं वो उसको बेचने को तैयार नहीं है। तो यानी जिसने जिसने ख़रीद लिया उसने होल्ड करके अपने पास को रख लिया और उसको बेचने को तैयार नहीं है। तो इसका रीज़न क्या होगा कि उसकी वजह से मार्केट में उस प्रोडक्ट की या उस कॉइन की या उस हमारे शेयर की या उस एसेट्स की जो है ना डिमांड ज़्यादा हो जाएगी, सप्लाई हो जाएगी कम, जिसकी वजह से जो और दूसरे बंदे जो उसको ख़रीदना चाहते हैं उनको वो चीज़ मिल नहीं रही इतनी आसानी से। और जो मिल भी रही है तो सेलर उसके इतने ज़्यादा हाई रेट लगा रहा है कि उसके जो प्राइस वो बढ़ते ही जा रहे हैं। जैसे कोई नीलामी होती है, कोई ऑक्शंस, जब घर की कोई नीलामी होती तो पता है कि हाँ जी ये एक यूनिक घर है हमारा, यानी इसकी बड़ी ही एक ख़ास वजह है जिसकी बेस पर ये नीलामी हो रही। तो उसको अगर ख़रीदने वाले बंदे अगर देखें तो 100 हैं, है ना, और बिकने वाला घर है जी एक। नीलामी से आप समझ सकते हैं कि क्योंकि डिमांड क्या है उसकी बहुत ज़्यादा है और सप्लाई सिर्फ एक है उस घर की। तो इसका रीज़न क्या होगा कि उसके रेट बढ़ेंगे कम होंगे? जाहिर सी बात है उसके रेट बढ़ेंगे बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत कम है और डिमांड बहुत ज़्यादा। एक चीज़ को ख़रीदने वाले हैं जी 100। अब जो सबसे ज़्यादा बोली लगाएगा उसकी, वही घर उसको होगा, क्योंकि सेलर तो एक ही और बायर से बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। तो यही वजह है कि हाँ जी उसका जो प्राइस है इतना मूवमेंट आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, जैसे कि आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है कि डिमांड फॉल सप्लाई राइज। किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम हो तो उसकी सप्लाई ऑटोमेटिकली मार्केट के अंदर आ जाती है। अरे यार, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी हमारा प्याज की आप मिसाल ले लीजिए। प्याज आजकल बहुत ज़्यादा, कभी भी इसके प्राइस हाई हो जाते हैं, कभी भी लो हो जाते हैं। जब डिमांड ज़्यादा होती है, ठीक है, तो प्राइस भी क्या होते हैं उसके बढ़ने लगते हैं जी। हाँ जी 100 रुपये किलो मिल रही है जी, 200 रुपये किलो मिल रही है। और जब एक टाइम ऐसा आता है कि डिमांड तो कुछ होती नहीं और सप्लाई इतनी आ जाती है, फिर लोग उसको जो है ना 10-10 रुपये किलो भी नहीं ख़रीदते हैं उसको। तो वजह क्या है कि उसकी सप्लाई और डिमांड का जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करता है। तो इसी जैसे हमारा गोल्ड है, गोल्ड और सिल्वर, उसकी डिमांड ऑलवेज़ हमको रहती है। क्यों? क्योंकि उसकी सप्लाई वो लिमिटेड है, क्योंकि ज़मीन से माइनिंग करके उसका जो अमाउंट निकलना है वो एक लिमिटेड है। अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हम उसको नहीं निकाल सकते हैं जितना। उसके लिए उसके पीछे एक हार्ड वर्किंग का प्रोसेस एक्टिवेट होता है, उसके बाद ही वो कॉइन्स या इन दी फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स या ज्वेलरी के रूप में हमारे सामने आते हैं। फिर हम उसको उसकी कीमत के हिसाब से उसकी जो है प्राइस को डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो हमेशा, हर कोई चाहता है कि मैं सोना ख़रीद लूँ, हर कोई चाहता है कि मैं सोना ख़रीदूँ।
पर डिमांड तो बहुत ज़्यादा, सप्लाई बहुत कम है। तो क्या है, सोने के रेट हमेशा बढ़ते रहेंगे। कभी कोई दिन ऐसा नहीं आएगा कि इसके रेट आज की डेट में 50,000 है तो कल की रेट में ये जी हमारे जी 10,000 रुपये पहुँच जाएगा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसकी डिमांड जो ना हमेशा रहेगी। ऐसे हमारे जो क्रिप्टो करेंसीज़ होती हैं उनका जो प्राइस होता है उसके पीछे तो सबसे बड़ा फैक्टर होता है कि उनकी टोटल सप्लाई कितनी है। एक हमारा क्रिप्टो करेंसी है, फॉर एग्जांपल बिटकॉइन, उसके प्राइजेस आज इतने हाई क्यों हैं? क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है कि उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा क्या है, लिमिटेड, यानी कि 21 मिलियन सी टोटल सप्लाई है उसकी। यानी कि बेचने वाले और ख़रीदने वाले, बेचने वाले इसलिए नहीं बेच रहे हैं कि हाँ जी इसकी सप्लाई इतनी कम है तो हम इसको होल्ड करके रख रहे हैं। अब जो बेचना चाह भी रहा है तो वो इतने हाई रेट पे बेचना चाहता है कि जो सामने वाला बंदा उसको हर कीमत पर ख़रीदना चाहता है। जैसे कि अभी क्या आप देख रहे हैं कि बिटकॉइन के प्राइस ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी लोगों को लग रहा है कि इसके प्राइस होल्ड होंगे, इसके प्राइस जो ना आने वाले टाइम में बढ़ेंगे। तो बढ़ेंगे मतलब ये कि उसकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी। अब जिस बंदे ने ख़रीद लिया वो क्यों बेचेगा? उसको पता है कि कल की डेट में इसका रेट बढ़ने वाला है। तो फॉर एग्जांपल अगर आज की डेट में 100 कॉइन ट्रेड कर रहे हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई में, तो 90 तो हो गए जी बॉन्ड। अब जो 10 रह गए, अब 10 बंदे अपनी मनमानी चलाएंगे कि हाँ जी 10 कॉइन हैं, हम इस रेट पे चाहते हैं, अगर आप ख़रीदना चाहते हो तो ख़रीदो, हमारी मुँह मांगी कीमत हमको अदा करो। अगर उनको लगता है कि हाँ जी इस रेट पे जो बायर से उस रेट पे ख़रीदना चाहता तो वो क्या हो, उसकी कीमत दे देगा। उससे क्या होगा, जो 90 तो पहले हो गए जी स्टॉक बॉन्ड। अब जो 91वां जो कॉइन्स बिका उसने भी बॉन्ड कर लिए। अब कितने रह गए जी? 9 कॉइन्स रहेगा ट्रेडिंग के लिए। अब 9 कॉइन्स की फ़ाइट हो रही है। अब आया जी 92 का बंदा कि हाँ जी मेरे को भी बिटकॉइन ख़रीदना है या मुझे भी ये वाला कॉइन ख़रीदना है। अब 91 तो बंदे बेचना चाह नहीं रहे, उन्होंने रख के जी होल्ड करके अपने वॉलेट में लगा दिया सीज। क्यों? कल की रेट में उसके रेट बढ़ेंगे। वो क्यों बेचेगा? तो क्या हुआ फिर, वो 91 के बाद 92वां कॉइन बिक गया। अब 92 कॉइन्स भी जब बिक गया तो 92 कॉइन्स तो हो गए जी होल्ड। अब बचे जी 8 कॉइन्स। अब 8 कॉइन्स के ऊपर होगी सारी फाइटिंग। अब 8 कॉइन्स मार्केट के अंदर हैं जी, हर कोई उस 8 कॉइन के ऊपर टूट पड़ा जी। और जो 8 कॉइन जो बंदा सेलर उनको सेल करना चाहता वो अपनी मनमानी चलाएगा, नहीं अब तो मैं जो इस कॉइन को इतने रेट पे खरीदूँ। अगर आपके अंदर हौसला है तो ख़रीद के दिखाओ। कोई नहीं, एक आएगा जी मर्द मुजाहिद निकल के सामने से पीछे से, हाँ जी मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो वो भी क्या करेगा, उस कॉइन को होल्ड कर लेगा। वो कहेगा कि नहीं जी मुझे 3 कॉइन दे दो। वो 3 कॉइन जैसे भी होगा वो उसको ख़रीद लेगा, अपने पास होल्ड करके रख देगा उसको। अब क्या हुआ, 3 कॉइन और मार्केट से चले गए तो 95 कॉइन्स अब मार्केट से हो गए जी बॉन्ड, बिल्कुल सर्कुलेटिंग सप्लाई से ख़त्म होगा। सिर्फ 5 रह गए कॉइन्स जो सर्कुलेटिंग सप्लाई में। अब बताओ उसके रेट बढ़ेंगे या नहीं गिरेंगे? साइड सी बातें, बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि अब 5 ही रह गए हैं ट्रेडिंग के अंदर। और ख़रीदने वाले जी और बढ़ते ही जा रहे हैं। अब यार बिटकॉइन का प्राइस बढ़ रहा है, ख़रीद ले। होता है ना ऐसा, कोई भी चीज़ आजकल हम जो मेंटेलिटी है कि किसी भी कॉइन का जब प्राइस ऊपर जाता है तो बायर्स ऑलरेडी एक्टिवेट हो जाते हैं, नहीं जी हम भी ख़रीदेंगे, क्यों बढ़ रहा है। तो क्या होता है कि उसकी कीमत बढ़ती है। तो आपको पता चला कि आज उसकी कीमत क्यों बढ़ रही है। अब इसके बरक्स प्राइस डाउन कैसे होता है? प्राइस डाउन क्यों होता है? प्राइस डाउन होने के पीछे रीज़न ये होता है कि अब उसकी डिमांड हो रही है जी कम। किसी भी कॉइन्स की डिमांड हो रही है कम। अब जिन बंदों ने 95 जो कॉइन्स को होल्ड करके रखा था उनको लगा वो ख़रीदार तो कोई है नहीं, अब कोई मांग ही नहीं रहा इन कॉइन्स को क्योंकि रेट बहुत हाई हो गया। अब वो क्या करेंगे, अब उनको बेचना स्टार्ट करेंगे। पहले क्या होगा, 1 कॉइन बिकेगा, ठीक है जी, हाँ जी मैं इतने कॉइन से बेचना चाहता हूँ। वो क्या होगा, बायर उसको पैसे देगा, सेलर क्या होगा उसको ले लेगा। अब क्या हुआ, जो बाकी चुराने बंदे हो जा रहे हैं, यार इसका पॉइंट्स तो अभी इतना था, अभी एकदम इतने नीचे कैसे आ गया, तो उसको डर लगेगा, उसके अंदर एक फियर पैदा होगा कि यार इसका प्राइस जो ना नीचे ना डाउन हो जाए। तो वो क्या करेगा, जो बाकी के जो बंदे बचे वो भी क्या करेंगे, अपने कॉइन्स को बेचेगा, स्टार्ट कर देगा बेचने का। अब क्या होगा, उसने बेचा, अब बाकी और जो बंदों के पास जो कॉइन्स थे उनके प्राइस के अंदर और नीचे फॉल आ गया। अब वो फिर डर गया सेलर, अरे यार प्राइस नीचे क्यों जा रहा है, मैंने तो होल्ड करके रखा हुआ है। उसको नहीं पता कि 2 बंदों ने ऑलरेडी अपनी एग्जिट कर दी पोजीशंस, उन्होंने प्राइस को अपने जो एसेट्स थे या जो भी था उसको बेच दिया। अब है तो उनके पास होल्ड, पर नीचे से क्या हुआ, 2 कॉइन्स बिक गए, खरीदे तो नहीं, बिक गए। अब बिकने की वजह से क्या हुआ, उनके प्राइस और नीचे आ गया। अब जो होल्ड करके उनके अंदर एक पैनिक और एक फियर पैदा हो गया कि यार मार्केट नीचे आ रही है, अब लग रहा है कि इसको बेच देना चाहिए, यही इसका शायद जो ना पीक पॉइंट था, अब हमको उसको यहाँ से बेच के निकल जाना चाहिए। अब वो क्या करेगा,
अब एक माहौल क्रिएट होगा कि एक एनवायरनमेंट क्रिएट होगा कि उसके प्राइस जो ना उस जो किसी टाइम पे बहुत हाई थे, है तो जेन्युइन, पर लोग क्या कर उसको बेच के निकल रहे हैं कि नहीं यार अब प्राइस नीचे टूट रहा है, नीचे टूट रहा है। तो एक क्या होता है कि डिमांड जो कम होने लगती है और सप्लाई मार्केट में बहुत आ जाती है। अब पहले तो बायर्स था ही नहीं, अब बायर्स आ जाते हैं कि हाँ जी माल तो बड़ा सस्ता मिल रहा है, पहले तो मिल रहा था इतने पैसे में, अब उससे कम हो गया। तो क्या होता है कि सारे बंदे बेच के निकलना स्टार्ट कर देते हैं कि हाँ जी बेचो बेचो, किसी भी रेट पे बेच दो उसको। तो उससे क्या होता है उसका प्राइस जो ना नीचे आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो ना हमारा सप्लाई एंड डिमांड का जो कॉन्सेप्ट होता है, यही हमारा एक मेन रीज़न होता है किसी भी कॉइन का प्राइस को ऊपर जाने में और किसी भी प्राइस का जो भी कॉइन्स है क्रिप्टो करेंसी है उसका प्राइस नीचे आने में। तो आप इस चीज़ को उसकी सर्कुलेटिंग सप्लाई से देख सकते हैं, किसी भी कॉइन की सर्कुलेटिंग सप्लाई कितनी है और कितने बंदों ने उसको होल्ड करके रखा हुआ है और कितने बंदों की उसके ऊपर मेजॉरिटी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी कॉइन है, ठीक है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि कोई भी कॉइन 100 कॉइन्स है मार्केट के अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल, और 100 के कॉइन एक बंदे के पास 100 कॉइन है। तो अगर 100 बंदे उसमें से अगर 10 बंदे बेच दें तो मार्केट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो टोटली जो प्राइस है, वो जो अमाउंट है, वो सब बंदों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। अगर इसके अगेंस्ट एक बंदे के पास तो 90 कॉइन है और एक बंदे के पास है जी, और बाकी जो 10 कॉइन है वो जी 10 बंदों के पास होल्ड है। अब जो एक बंदा है जिसके पास 90 कॉइन है, अब वो मार्केट को कभी भी जो ना मैनिपुलेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर होल्ड है। वो चाहे कि 90 कॉइन को एकदम बेच दे तो मार्केट एकदम क्रैश हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट करता है। अगर होल्डर्स ऐसा है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ कॉइन्स बहुत ज़्यादा हैं, तो वो चाहे तो मार्केट को कभी भी डंप करके उन कॉइन्स को बेच के अपना प्रॉफिट बुक कर सकता है और एट ए टाइम सारे कॉइन्स बेच के मार्केट से एग्जिट कर सकता है। तो कोई भी कॉइन्स अगर आपको ख़रीदना हो तो पहले आप उसके पीछे रिसर्च करें कि हाँ जी जो ये हमारा जो कॉइन्स है ये किसी एक ख़ास बंदे के पास तो होल्ड होके नहीं रखा हुआ। उसके लिए हमको क्या करना है, BSC की स्कैन चेन पे जाना है। अगर इथेरियम का कॉइन है तो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे जाके उसको जो ना सर्च करना है कि हाँ जी देखें जी होल्डर्स के पास कितना अमाउंट है, वो कितना एक ऐसा बंदा है जिसके पास कितनी मेजॉरिटी उसके पास जो है ना कॉइन की होल्ड है। अगर कह सकते हो जी 70% से ज़्यादा है तो उसके अंदर खतरा है जी। क्यों? क्योंकि वो कॉइन्स जो है ना एक ही बंदे के पास है, कभी भी उसको बेच के बाहर हो सकता है। और दूसरा ये कि हाँ जी उसकी कितनी अमाउंट या लिक्विडिटी को उसने जो ना कर रखा है जी लॉक किसी भी एक्सचेंज के ऊपर, वो हम लिक्विडिटी चेक कर लें किसी भी कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि हाँ जी कितनी अमाउंट और लिक्विडिटी उसके अंदर स्टॉक है। लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कल की डेट में कोई बंदा उसको ख़रीदना चाहे तो उस लिक्विडिटी की बेस पर वो कॉइन उसको ईजिली मिल जाए। अगर वो सेल करना चाहे तो जब भी उसको देख सकते हैं लिक्विडिटी कितनी है, कम से कम 50% लिक्विडिटी ब्लॉक होनी चाहिए कुछ एक ऐसे एड्रेस के ऊपर। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया हो कि हाँ जी किसी भी कॉइन का प्राइस कैसे ऊपर करता है और कैसे नीचे जाता है। तो सबसे मेन रीज़न ये होता है कि इसका सबसे बेसिक फॉर्मूला सिंपली सप्लाई एंड डिमांड का जो लॉ है हमारा इकोनॉमिक्स का, यही इसके पीछे वर्क करता है। तो आप कोई भी कॉइन्स को अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके देख लें जी उसके पीछे उसकी सप्लाई कितनी है और उसके जो होल्डर्स हैं उन होल्डर्स के अंदर वो जो कॉइन्स है कितना किस प्रोपोर्शन और किस रेशो के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। किसी एक बंदे के पास तो सारे कॉइन्स नहीं हैं। तो आप ये खुद इसका रिसर्च करें, उसके बाद ही कॉइन्स को ख़रीदें और उसके अंदर अपनी पोजीशंस बनाएं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।